बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान मुबारक के लिए बहुत स्पेशल चटनी इमली की। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इमली की चटनी के लिए हमने तकरीबन 1 पाव इमली है, जिसको तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है पानी में। नॉर्मल पानी है। इसको अच्छे से हाथ से मसल लीजिए। इतना मसलिए कि इसकी गुठलियाँ बिल्कुल अलग हो जाए। इमली को अच्छे से मसल लिया है। अब इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे छन्नी के साथ। तो इसलिए इसमें हम 1 बाउल भर के पानी का डालेंगे ताकि इमली का पल्प अच्छे से साफ़ हो जाए। इसको भी अच्छे से तकरीबन 2 प्याली के करीब है। तो ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और पानी हमने ये निकाल लिया इसका। तो चटनी बनाने के लिए हमने जो पानी रखा था इमली का, ये डाल देंगे इसमें एक फ्राई पैन में और इसको अच्छे से पका लेना है। इमली पकने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच हमने किशमिश, जिसको सौगी भी कहते हैं। ये हमने भिगो दी थी 10 मिनट पहले। तो ये अब हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे। डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से पका लेना है ताकि किशमिश हमारी इसमें अच्छे से फूल जाए, उसका मीठापन भी इस इमली में आ जाए। तो इमली को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे हम। आधा चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा चम्मच ही मेरे पास चिली फ्लेक्स है और आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला डाल देने से इमली का चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत मज़ेदार हो जाती है। जब ये हमारी किशमिश जो इसमें हमने डाली है उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मीठा मीठा सा। और चाट मसाला डालने से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है। इनको अच्छे से पका लीजिए। आप देख सकते हैं कि इमली बिल्कुल अच्छे से पकने लग गई है। 1 प्याली इमली हमारे पास थी और हम तकरीबन आधी प्याली चीनी की डालेंगे। आधी प्याली चीनी है। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे आधी प्याली में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। इमली अच्छे से पकने लग गई है। और अगर आप चीनी की जगह पे गुड़ या शक्कर डालना चाहें तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे गुड़ और शक्कर से ज़रा अवॉइड करते हैं, तो इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। अब इस पकते हुए इमली के अंदर हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, जो कि घोल के इसमें डाल देंगे ताकि ये थिक भी हो जाए और जल्दी से हमारी इमली की चटनी तैयार भी हो जाए। ये इसमें डाल दीजिए, क्योंकि अगर हम कॉर्नफ्लोर के बगैर बनाते हैं तो इमली की चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है और उसका कलर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कॉर्नफ्लोर डालना ज़रूरी होता है इसको पकाने के लिए। जी, तो देख सकते हैं कि ये चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है और ये बैचलर अब कितनी ज़बरदस्त लग रही है, देखिए। अब बस इसे हम निकाल लेंगे बाउल में। जी, तो हमारी चटनी तैयार हो चुकी है इमली की, आप देख सकते हैं। और इसमें किशमिश भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगी। ये समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, कचौरी के साथ रमज़ान में चटनी आपके अफ्तारी का लुत्फ़ दोबारा कर देगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और इस चटनी को बना के आप फ्रीज़ करिए और रमज़ान में मज़े लीजिए अफ्तार के। इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।